ब्रेक के बाद स्वागत है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से भाजपा गदगद है। परिणाम पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम ने स्पष्ट कर दिया कि देश अब कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रहा है। यूपी में हमें आशा के अनुरूप परिणाम हासिल हुए। 5 राज्यों में 4 पर भाजपा की बढ़त। पर अजय चंद्राकर ने हमारे सहयोगी मनोज नायक से क्या कहा, सुनवाते हैं। लड़ाई का असली रण क्षेत्र था। भूपेश बघेल की जो घोषणा है, भाजपा जा रही है। अब बेचारे भूपेश बघेल जी धोएंगे अपना गंगा स्नान करके आज और कल आएंगे, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ मॉडल को देश पसंद कर रहा है। तो उसके छत्तीसगढ़ मॉडल यदि यहाँ उसी तरह से लागू है तो अब भूपेश बघेल को भी बोरिया बिस्तर बांधना चालू करना चाहिए, ताकि सीएम हाउस खाली करने में 40 दिन मत लगे। यूपी सबसे बड़ा रण था, यूपी में ही सबसे बड़ी महाभारत थी। कहीं ना कहीं योगी रिटर्न दिख रहे हैं। क्या मानते हैं सरकार के कामकाज को लेकर वहां पर? जो सपा की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, या देश में कोई भी दल जिसने नकारात्मक राजनीति अपनाई, विकास को एजेंडा नहीं बनाया, तुष्टीकरण किया, समझ रहे हो ना, दंगा करवाया, असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया, ऐसी सारी पार्टियां बाहर है। और आप जो आगे दिख रही है वो मध्य छत्तीसगढ़ मॉडल है। खजाने से पैसा बांटो छूट का मॉडल। बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री, वो फ्री, वो फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, तो छूट का मॉडल है वो। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में तो भाजपा दिख रही है, लेकिन पंजाब में क्यों पिछड़ गए? कुछ कारण? नहीं, पंजाब में हम पहले कभी बहुमत में नहीं थे, बल्कि हम छोटे पार्टनर थे। हमारा मत प्रतिशत बढ़ेगा, हमने ज्यादा सीटों पर इस बार चुनाव लड़ा है। जब मत प्रतिशत आएगा और सभी सीटें आएगी तब आप देख लीजिएगा कि भाजपा बढ़ी है पंजाब में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी काफी जोर लगाया था यूपी में खासकर, तो उनसे कहीं चूक हुई है? वो यूपी में जो जोर लगाया है या कहीं पे भी जोर लगाया है, वो जोर धन बल का होता है। जो छत्तीसगढ़ में वसूली हो रही है वो पैसा दूसरी जगह जा रहा है। 2 शब्दों में पूरे परिणाम को लेकर क्या कहेंगे 5 राज्यों के? कांग्रेस मुक्त भारत जनता पसंद कर रही है। निश्चित रूप से जो रुझान आ रहे हैं वह भाजपा के लिए सुखद है। और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का साफ कहना है कि यह अब जो राज्यों के परिणाम आ रहे हैं वह भारत मुक्त कांग्रेस की ओर बढ़ रहे हैं, कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, INH न्यूज, रायपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट से बच्चों की कस्टडी को लेकर एक मां को न्याय मिला है। कोर्ट ने जुड़वा बच्चों को अपने पास रखने को लेकर लड़ रहे पुलिस अफसर पति से निजात दिलाते बच्चों की कस्टडी मां को देने के आदेश दिए। जरहा भाटा निवासी टैरो कार्ड रीडर फरहा खान का उनके पति इरफान उल रहीम खान से विवाद चल रहा है। इरफान खान PTS राजनांदगांव में कमांडेंट हैं। दोनों में बच्चों को अपने पास रखने को लेकर विवाद था। फरहा खान ने बच्चों की कस्टडी को लेकर वर्ष 2019 में हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी और रजनी दुबे ने सुनवाई के बाद बच्चों की कस्टडी मां को देने का अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अफसर पिता महीने में एक बार घर पर मिल सकते हैं और फोन पर बातचीत कर सकते हैं। वहीं त्योहार में भी बच्चों से मिलकर परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। ये ऐतिहासिक फैसला भी है कि एक माँ को और इतने बड़े तबके से लड़ना कोई आसान काम नहीं था। इरफान साहब काफी अमीर भी हैं और साथ ही साथ काफी ओहदेदार भी हैं, और उस कंडीशन में जा करके एक आम नागरिक के रूप में लड़ना फरहा के लिए भी तारीफ काबिल था कि कम से कम उसने आज इतनी शिद्दत से लड़ा और आज वो अपने बच्चों को पा गई। सूरजपुर अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नवजात शिशु बिस्तर पर नहीं मिला। नवजात बच्चे के गायब होने से मां ने चीख पुकार से बच्चे की तलाश में परिजनों के साथ अस्पताल प्रबंधन और पुलिस भी जुट गई। कुछ देर बाद नवजात शिशु को लेकर जा रही एक महिला को शहर की सीमा पर पकड़ लिया गया। आरोपी महिला से बच्चे को स्वस्थ हालत में बरामद किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी महिला करकोटी की रहने वाली और निसंतान है। समाज के बांझपन के ताने की वजह से जिला अस्पताल से नवजात शिशु को चुराकर फरार हो गई थी। नवजात की बरामदगी के बाद मां सहित परिजनों ने राहत की सांस ली।
कोरबा में सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नर्सरी के एक पेड़ में एक युवक का शव लटका हुआ दिखाई दिया। कोसमुंडा थाना क्षेत्र के हेलीपैड और छठ घाट के ठीक पीछे काली मंदिर प्रांगण में लगे पेड़ में चुनरी बांधकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक शंतलाल देवांगन आदर्श नगर निवासी है, जो कुसमुंडा परियोजना में डंपर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। मृतक किस वजह से आत्महत्या की है, मृतक ने पुलिस इसकी जांच कर रही है। इधर 2 दिन पहले ट्रक चालक पर हमला कर हुई कार्रवाई पर ट्रक लूटने का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने ट्रक के क्लीनर समेत उसके साथियों को पकड़ा है। इस मामले में पूछताछ में क्लीनर ने बताया कि ड्राइवर के शोषण से परेशान होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। ट्रक में करीब 90 लाख का सामान था। वारदात के बाद ट्रक चालक शिवशंकर ने उसकी शिकायत एरोड्रम पुलिस को की थी। क्लीनर नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है। यह ड्राइवर शिवशंकर के साथ में ट्रक पर चल रहा है और इस दौरान ना तो उसके द्वारा उसको उसका पेमेंट दिया गया है और साथ ही साथ में रहने के दौरान ट्रक में सोने के दौरान कुछ उसके साथ ड्राइवर द्वारा अनैतिक कृत्य भी किया जाता रहा, जिसके कारण वो परेशान था और बदला लेने की नियत से, उसे जान से मारने की नियत से उसके द्वारा चाकू से हमला किया गया। और जब वो ड्राइवर शिवशंकर घायल हो गया और ट्रक से नीचे कूदकर जान बचाने के लिए भागा, उस दौरान ये जो क्लीनर है ये ट्रक को और टायर सहित टायर से भरा हुआ था, जो इसको लेकर वहां से भागा। राजगढ़ में बुधवार देर शाम बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि हुई है, जिससे खेत में खड़ी किसानों की फसलें बर्बाद होने की कगार पर है। जिले के कई किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में ओले भरकर राजगढ़ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई। कल 4 बजे 3 बजे के लगभग ये 2-3 घंटा लगे धार गिरता ही है और इनकी स्थिति ये है 11-12 बजे जहाँ तक गलिया नहीं है अभी तो पूरी फसलें पूरी नष्ट हो गई। गेहूँ का कुछ भी नहीं बचा, दाना भी नहीं है उसी में। 2 घंटा भी एक पड़ी है ये तक और ये लगेदार 3 घंटा तक गिरी है। मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 96 हितग्राहियों को उनके घर की चाबी सौंपी। हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जिला अस्पताल पहुंचकर नेत्र शिविर के मरीजों का हालचाल भी जाना। वहीं तोमर ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा के बढ़ते बहुमत के लिए जनता का आभार जताया। आयोजन किया, 3 दिवसीय ओपीडी हुई। इस ओपीडी में 8000 लोगों ने अपने नेत्र का परीक्षण कराया। 1250 लोग मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए उपयुक्त पाए गए। 96 हितग्राहियों को अपना मकान मिला है। चारों स्थानों पर भाजपा की सरकार बन रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई, योगी जी को बधाई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई और जनता का बहुत बहुत आभार। छिंदवाड़ा नगर निगम पिछले 15 दिनों से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करने में असमर्थ नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि निगम के नलों से हो रही पानी सप्लाई में लार्वा भी आ रहे हैं, जो पानी भरने वाले बर्तनों में खुली आंखों से देखा जा सकता है। नागपुर रोड पर इनकम टैक्स कार्यालय के पीछे वार्ड नंबर 39 का है। स्थानीय लोगों ने मामले की शिकायत नगर निगम से संबंधित अधिकारियों से भी की। निगम उपयंत्री विवेक चौहान ने बताया, इसकी पूर्व में भी शिकायत आई थी। आज दोबारा शिकायत लेकर संबंधित लोग आए थे। निगम द्वारा गंदे पानी की आपूर्ति नहीं की जाती है, किसी घर की पाइपलाइन लीकेज होगी। 20-25 परिवार हैं जो नागपुर रोड से नैयर फर्नीचर से लेके इनकम टैक्स वाली जो पीछे गली आती है उसमें 20 से 25 परिवार हैं। 15 दिन से 20 दिन पहले शिकायत की गई थी हमारे द्वारा कि पानी में गंदी बदबू स्मेल आ रही है और गंदा पानी आ रहा है। निगम द्वारा खुदाई की गई 2-3 जगह गड्ढों की, वहाँ पे उनको उसका हल नहीं मिल पाया। तो आज और मैं जाके बात की हूँ साहब से, तो बोले कल से और खुदाई करेंगे। बाकी अभी तो नल में पानी में जो है कीड़े आ रहे हैं। सर 1 महीने से हमारे यहाँ पानी बहुत गंदा आ रहा है। पहले तो कीचड़ आता था और उसके बाद बदबू वाला हो गया और अब पूरे कीड़े ही कीड़े आ रहे हैं। इस मामले कहीं शिकायत की आप लोगों ने? नगर पालिका में किए हैं, कहते थे कि लाइन का पता नहीं चल रहा कहाँ से फूटी है, टाइम लगेगा चेक करने में।
राजनांदगांव नगर निगम कार्यालय परिसर में पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन लोगों को उपलब्ध कराने गढ़ कलेवा का शुभारंभ किया गया। इस गढ़ कलेवा को महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें चीला, चौसेला सहित छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन इस गढ़ कलेवा में बनाए जाएंगे और लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके शुभारंभ में नगर निगम महापौर हेमा देशमुख, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक, नगर निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी मौजूद रहे। नगर निगम में गढ़ कलेवा खोले हैं, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के विलुप्त होते कई थे ना कि छत्तीसगढ़ के व्यंजन मन नंदा थे, वही व्यंजन ला उभारे बर यहाँ पे चीला, फरा, गुलगुला भजिया, ठेठरी, खुरमी, पीड़िया ऐसी चीज़ के निर्माण करते थे, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के जनता हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति से जुड़े व्यंजन ला जाने, पहचाने और खाए। काबर छत्तीसगढ़ी व्यंजन है अब्बड़ मिठास रहते हैं, में अब्बड़ गुत्तुर होते हुए, और एक सती सब कोई बोलते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। राजनांदगांव के बसंतपुर थाना पुलिस ने 31 लाख रुपए के गबन करने वाले शराब दुकान के कस्टोडियन एजेंट को गिरफ्तार किया। आरोपी कैलाश सिन्हा ने शासकीय शराब दुकान अर्जुनी डोंगर गांव, अंबागढ़ चौकी और मानपुर संग्रहण राशि का गबन किया था। कंपनी ने पूरे मामले की शिकायत बसंतपुर थाने में दर्ज कराई थी, जिसकी जांच में पाया गया कि आरोपी ने संग्रहण राशि का गबन किया। आपको बता दें कि आरोपी शासकीय शराब दुकान में कस्टोडियन एजेंट का काम करता है और 31 लाख रुपए की राशि का गबन कर अपने स्वयं के उपयोग के लिए राशि खर्च की। सिन्हा द्वारा टाइम में शासकीय शराब दुकान से जो पैसा था वो गबन किया गया था, अराउंड 42 लाख के आसपास। इसमें उसने 11.5 लाख वापस कर दिए थे, बाकी नहीं किए, तो उसके ऊपर FIR दर्ज कर थाना बसंतपुर द्वारा उनको अरेस्ट किया गया और न्यायालय पेश किया गया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और कोंडागांव की बात करते हैं, जहां पुलिस ने अदरक की बोरियों के नीचे दबाकर तस्करी करते 985 किलो चंदन की लकड़ी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी आंध्र प्रदेश के जंगल से चंदन की तस्करी कर नागपुर ले जा रहे थे। आपको बता दें कि कोंडागांव पुलिस ने मुखबिर के माध्यम से सूचना पर नेशनल हाईवे 30 से नाकाबंदी कर 4 तस्करों को गिरफ्तार कर 985 किलोग्राम सफेद चंदन की लकड़ी बरामद की। चंदन की तस्करी हो रही है, जिससे हम गाड़ी को रुकाया गया और पूछताछ करने पर और जांच करने पर मिला कि लगभग 985 किलो चंदन की लकड़ी मिली, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और मामले की विवेचना जारी है। बाजार में इसकी कीमत लगभग अनुमानित कीमत लगभग 1,97,00,000 रुपए। 5 राज्यों के चुनाव रुझानों में बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। यूपी से लेकर दिल्ली तक जश्न मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के रुझानों में बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी कार्यकर्ता काफी खुश हैं, हालांकि अभी अंतिम नतीजे आने बाकी हैं। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए गौरव दिवस आयोजन की शुरुआत के लिए झाबुआ शहर से कर रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार गौरव दिवस अभियान चलाकर प्रत्येक शहर और गांव-गांव में जन भागीदारी के माध्यम से घर घर विकास पहुंचाने का सार्थक प्रयास कर रही है। इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी लोकगीतों पर थिरकते नजर आए। महोत्सव में मशाल जलाकर भगोरिया पर्व का शुभारंभ हुआ। झाबुआ के इतिहास और संस्कृति की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस दौरान झाबुआ उत्सव यहाँ की परंपरा भगोरिया की है, उसके पूर्व कार्यक्रम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार अपने नगरों को, अपने गाँव को अपने गौरव दिवस मनाने के लिए सब कुछ निर्देशित किया गया है। जनता और सरकार मिलकर के अपनी परंपराओं को, मान्यताओं के अनुसार गौरव दिवस मनाएं और अपने यहाँ के लिए क्या कर सकते हैं, सब लोग मिलकर के सोचें। अच्छा मध्य प्रदेश बनाना, अच्छा अपना शहर बनाना, अच्छा अपना गाँव बनाना का एक बड़ा अभियान है। उसी के तहत झाबुआ उत्सव का भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास है। इन परिणामों से पूरे देश में स्पष्ट हुआ है।
रायगढ़ शहर के रामपुर इलाके में स्थित टीचिंग ग्राउंड की शिफ्टिंग का काम निगम अब तक नहीं कर पाया है। रिहायशी इलाके में स्थित इस टीचिंग ग्राउंड में शहर भर का कचरा डंप किया जाता है। इसे लेकर एनजीटी की टीम ने निरीक्षण के दौरान इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी और पर्यावरण विभाग को पत्र लिखकर ट्रेचिंग ग्राउंड को तत्काल बंद कराने 31 मार्च 2022 तक का अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन साल भर बाद भी योजना पर काम शुरू नहीं हो पाया। मामले में सीएमएचओ का कहना है कि मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए यूनिट लगाई जानी है, जिसकी जन सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दरें तय होने के बाद जल्द ही यूनिट की स्थापना होगी। लेटर लगने का जिले में हमारे यहाँ चल रहा है कार्यक्रम, उसकी जन सुनवाई भी हो गई है, ओके हो गया है वहाँ से, लेकिन थोड़ा सा अभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है और जो वेंडर है उनके बीच में रेट को लेकर के अभी थोड़ा डिस्प्यूट है। तो वो डिस्प्यूट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मेरे ख्याल से शायद वो अपना प्लांट लगाने में रिस्क नहीं लेगा। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से ओके हुआ है, तो अगर प्राइवेट वाले नहीं मानते हैं तो फिर गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ के हॉस्पिटल से जो मेडिकल वेस्ट है उठा के उसको इंसिनरेट करने का जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। तो प्लांट लगेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। रामपुर में जो हमारे कचरे का भंडार लगा हुआ था उसको हम लोगों ने निपटान करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लाए हैं, लेकिन सीवेस्ट का, और परिषद से पास किया गया है। इसको 2 करोड़ से ऊपर का है और इसमें जो बायो केमिकल आता है उस पर सभी को कार्य किया जा रहा है रामपुर कचरा के डंपिंग यार्ड में। और वहाँ से जैसे ही खत्म होगा तो हमारे ट्रांसपोर्ट नगर में वहाँ भी इसको उपयोग किया जाएगा, ताकि आम जनता का जो परेशानी है कचरे का उसको निपटान करके इसमें किया जाएगा। और जैसे कि हमारे पूंजी पत्रा में एक यूनिट लगाया जाएगा, उसमें भी मेडिकल वेस्ट का निपटान हो जाएगा। इसमें बहुत से परेशानी का समस्या का समाधान हो जाएगा। भाजपा कार्यालय में जश्न का अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। हर जगह 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर भाजपा के तमाम दिग्गज नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और महिला मोर्चा एकात्म परिसर में गुलाल लगाकर जीत का जश्न मना रहे थे। 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, संजय श्रीवास्तव, मीनल चौबे, भाजपा महिला मोर्चा, भाजपा के तमाम नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकात्म परिसर में मौजूद रहे। सभी ने मिलकर प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ को बधाई दी और जनता के फैसले का स्वागत किया और धन्यवाद भी ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को फिर से जनादेश देने के लिए जनता का शुक्रिया। जीत की जश्न का जायजा लेते भाजपा पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची हमारी सहयोगी मोनिका दुबे। यूपी विधानसभा का रिजल्ट और जनादेश जो है वो आखिरकार भाजपा को मिल चुका है। एक अलग ही जश्न का माहौल है। इस वक्त हम रायपुर के भाजपा कार्यालय में है। यहाँ का दृश्य हम आपको दिखा दें कि एक बड़ी संख्या में जो भाजपा कार्यकर्ता व जो तमाम सदस्य व पदाधिकारी गण है वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम का फिर से एक चेहरा बनने की जो कवायद है वह तेज हो चुकी है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वह उनको बधाई देने के लिए उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार पुनः बनने के लिए बधाई देने पहुंचे हुए हैं। तमाम तरीके के दावे जो किए गए थे राज्य सरकार की ओर से, कहीं ना कहीं उसका फेलियर जो है वह जनादेश के बाद सामने आ चुका है। बीजेपी ऑफिस में खड़े हुए हैं, हम सीधे बात करेंगे। सर, भाजपा का जो जनादेश हुआ यूपी में, फिर से जनता का जो जनादेश है वह यूपी में भाजपा को मिला, क्या कहेंगे? देखिए, आज तक जो देश की जनता ने एंटी इनकम बेसिस सुना था, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि प्रो इनकम बेसिस भी ऐसी चीज होती है जिसके बूते पर अगर जनता का काम करेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे तो कोई भी सरकार लौट सकती है। एक दिन में कभी कोई सरकार नहीं बनती। आज से जब 5 साल पहले मोदी जी ने योगी जी को चुना था, उस समय तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। वो प्रदेश जो अपराधगढ़ के नाम से जाना जाता था, आज वहां पे योगी जी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने वो आतंक मिटाया माफिया का और विकास की वो गंगा बहाई कि वापस जनता ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को चुना है। सर, बाकी राज्यों में भी भाजपा ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन यूपी को ही लेकर इतना जश्न क्यों?
देखिए, अगर देश का इतिहास देखेंगे तो आजादी के बाद आज तक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, जो पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में होता था, कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है। और उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिन्होंने हमेशा देश को एक दिशा दी है। ये दिशा अगले लोकसभा तक चलेगी और यह रथ जो उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। तो जिस प्रकार से जो जश्न का माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं के द्वारा आपने देखा, यूपी में जनता का जो जनादेश है फिर से बीजेपी के पार्टी को मिला है। और जश्न का जो माहौल है सिर्फ रायपुर छत्तीसगढ़ में ही नहीं, अभी तो पूरे देश में यूपी इलेक्शन को खासकर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन इकराम के साथ मोनिका दुबे, INH न्यूज, रायपुर।